सूरज ढलने में कुछ ही देर बाकी रह गई है। बताओ, विल यू मैरी मी? को इतनी जल्दी जवाब क्यों चाहिए हारिफ? क्योंकि तुम्हें सूरज ढलने से पहले घर जाना है। हाँ ठीक है, तो फिर चलते हैं। जब इनकार नहीं करना तो हाँ ही कर दो। मैंने इकरार तो नहीं किया। मगर इनकार भी तो नहीं किया। हारिफ प्लीज, आई थिंक वी शुड लीव। और जवाब? कोई जवाब नहीं है मेरे पास। तो इनकार कर दो। हारिफ ये कैसी मोहब्बत है जिसमें आपको इनकार सुनने की भी गुंजाइश है? कहते हैं कि मोहब्बत की तबीयत में ज़बरदस्ती नहीं होती। तो फिर अभी जबरदस्ती किस बात की? ये ज़बरदस्ती नहीं है ईमान। मैं बस खुद को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि तुम भी मेरे बारे में वही सोचते हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। शादी के लिए प्रपोज करने से पहले एक दफा ये तो पूछ लो कि क्या मुझे आपसे मोहब्बत है या नहीं। देखो, ये सवाल मैंने खुद ही स्किप कर दिया, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों को मोहब्बत शादी के बाद ही होती है। और हाँ, पसंद नापसंद पूछी जा सकती है, और वो मुझे मालूम है। मैं तुम्हें पसंद हूँ तभी तुम यहाँ आई हो ना? क्यों, क्या ऐसा नहीं है? हारिफ हम चलते हैं यहाँ से। रुको ईमान, मुझे जवाब चाहिए, हाँ या ना। हारिफ प्लीज, कोई लैला मजनू की दास्तान नहीं है, हकीकत है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं। कैसे करेंगे आपके घर वाले मुझे एक्सेप्ट? जानी हाँ, क्या मतलब? मतलब ये कि मसला तो घर वालों का है ना, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल के तुम अपने दिल की बात बताओ कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है ना। Do you accept me? Yes or no? क्या हुआ है ना? क्या सोच रही हो? प्लीज टेल मी, हाँ या ना? हाँ। आज यूं लगा जैसे मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। ईमान, तुम नहीं जानती तुमने आज कितनी बड़ी खुशी दी है मुझे।
अस्सलाम वालेकुम बड़ी भी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, इतनी सुबह सुबह? जी बड़ी भी। वो बड़ी भी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा। वो बड़ी भी, मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया है शादी के लिए। अच्छा, तो इसीलिए इतने दिनों से मोहब्बत का फलसफा तुम्हें उलझन में डाले हुए था। अच्छा, ये बताओ कौन है वो? यूनिवर्सिटी में पढ़ता है बड़ी भी मेरी, हारिब नाम है उसका। अच्छा, तो बेटा तुमने पहले कभी जिक्र नहीं किया? बड़ी भी, वो मेरा क्लास फेलो नहीं है, वो एमबीए कर रहा है। मैं आपको सारी बात बताती हूँ। वो और फिर उसने मुझे प्रपोज किया और कल ही अपने घर वालों के बारे में सब तफसील से बताया और ये भी कहा कि वो आपसे मिलना चाहता है। अच्छा, तो बेटा पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें भी उससे मोहब्बत है? पता नहीं बड़ी भी, लेकिन मुझे उसका साथ बुरा नहीं लगता और शायद मैं उसे पसंद भी करती हूँ। बेटा मोहब्बत तो निकाह के बाद खुद ब खुद हो जाती है। अच्छा ये बताओ कि तुमने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया है? नहीं बड़ी भी, सब कुछ नहीं, बस मामा और बाबा का डिवोर्स, फिर मामा की दूसरी शादी, फिर मामा की डेथ, फिर बाबा से ताल्लुकात की नौयत, सुतेली माँ का रवैया, यही सब बता पाई मैं उसे। ठीक है बेटा, सब कुछ बताने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि जिस चीज पर अल्लाह ने पर्दा डाले रखा है उस पर तुम भी पर्दा डाल दो। लेकिन बड़ी भी पता नहीं क्यों मैं अजीब से कश्मकश में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है बेटा, मैं समझती हूँ तुम किस कश्मकश में हो, लेकिन इंसान को आगे बढ़ने के लिए अपने माजी को पीछा छोड़ना ही पड़ता है। तुम बस अल्लाह से रुजू करो, उससे दुआ और मदद मांगो और फिर अपने दिल की सुनो, क्योंकि दिल में बात भी तो अल्लाह ताला ही डालता है ना। जी बड़ी भी, अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करेगा बेटा। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि वो अच्छे खानदान का फर्द है, लेकिन बेटा उससे मिलकर ही पता चलेगा कि उसके इरादे कितने मजबूत है और वो कैसा इंसान है। तुम उसे घर बुलाओ। बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी, अगर आप ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, कौन मेरा ख्याल रखता। बेटा मैं ना होती तो अल्लाह ही तुम्हारा सहारा होता और मेरी जगह किसी और को तुम्हारा सरपरस्त बना देता। ये डन कर दिया समदानी मैंने, देख लेना तुम इसको। ओके। हेलो, हाय अंकल। हेलो, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। आज हमारी प्रिंसेस ने कैसे ऑफिस का रुख कर लिया? बस घर में बोर हो रही थी डैड, इसलिए सोचा आपके पास आ जाऊं। अरे देखो बेटा, जब आप बोर होना या कहीं जाना हो तो हारिब को बुला लिया करो। हारिब तो मुझे अवॉइड करता है अंकल, ना मेरी फोन कॉल पिक करता है और ना ही किसी मैसेज का रिप्लाई करता है। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसके तो कान खींचूंगा मैं। भाई यूनिवर्सिटी की मसरूफियत अपनी जगह, लेकिन उसे तुम्हें टाइम तो देना पड़ेगा। लेट्स सी अंकल। एनीवेज डैड, मुझे 2-3 दिन के लिए मालदीव जाना था,
कुछ फ्रेंड्स ने एक ट्रिप प्लान किया है, तो आप प्लीज मेरे स्टे और टिकट्स का अरेंजमेंट करवा दें। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। कब जाना है? आई गेस डे आफ्टर टुमारो। ओके, नो वरीज, मैं करवा देता हूँ। Oh, thank you so much, Dad. Well, I gotta go now. See you. Bye, Dad. Bye, Uncle. बाय। ओके बेटा, टेक केयर। मेरा ख्याल है समदानी कि तुम्हें अब हारिब से बात कर लेनी चाहिए कि हम उसके और अंबर के फ्यूचर को लेकर क्या सोच रहे हैं। मैं जानता हूं कि अंबर हारिब को पसंद करती है और अपनी पसंद को लेकर वो बहुत पोसेसिव है। हाँ बिल्कुल, मैं आज ही बात करता हूँ हारिब से। यू बेटर डू दिस समदानी, क्योंकि यही हम दोनों की फैमिलीज के हक में बेहतर होगा। तुमने मेरा फोन काटा हारिब? मेरा? हेलो। हाय मैम, क्या अपडेट है बड़ी वी की तरफ से? जी मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। अच्छा तो फिर बताओ, कल मिलना है? हारिब हो सके तो आज ही मिल लें। दैट्स ग्रेट। चलो ऐसा करते हैं कि साथ ही तुम्हारे घर चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं बुटीक में इन्फॉर्म कर दूंगी कि मैं आज नहीं आ रही। ओके, तो अगर तुम फ्री हो तो चलें। मेरे मौला है कैसी रुसवा